हेलो एवरीवन। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में स्किप करने में काफ़ी सारी डिटेल्स मिस कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है इस वीडियो के अंदर। सो अब ये देख सकते हैं, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ल्ड सफायर डेबिट कार्ड है ये। तो इसका देखेंगे पैकेजिंग ना, बिल्कुल सिमिलर है वन कार्ड की तरह, इवन बैक से भी सिमिलर टाइप का ये वन ऑफ द बेस्ट डेबिट कार्ड है करंटली मार्केट में। डेबिट कार्ड के अंदर कुछ लग्जरी फीचर्स आते हैं जो टॉप एंड वेरिएंट जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आते हैं, जैसे एटलस हुआ या फिर रिजर्व क्रेडिट कार्ड हुआ, तो ये डेबिट कार्ड के अंदर आता है। ये बहुत ही कम डेबिट कार्ड में ये लग्जरी फीचर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड एयरपोर्ट ट्रांसफ़र फीचर्स। ये डेबिट कार्ड के साथ आता है। और इसी का एक और टॉप एंड वेरिएंट डेबिट कार्ड है जो BOB का ओप्लस डेबिट कार्ड है, वेटरली डेबिट कार्ड है। उसकी फीस 9000 प्लस है, उसमें भी फीचर्स आता है, बट ये उस थोड़ा छोटा भाई आप समझ लो, ठीक है। और ये जो डेबिट कार्ड है ये दो डिज़ाइन में आता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर हिम, मतलब अगर कोई मेल अकाउंट होल्डर है तो उसको हिम कार्ड मिलेगा। इसके अंदर मतलब वो किंग बना रहेगा और सिंबल कार्ड के ऊपर। और अगर वही कोई फीमेल अकाउंट होल्डर हुए बैंक ऑफ बड़ौदा का और वो ये कार्ड डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें हर लिखा रहेगा और तो उसके अंदर क्वीन बना रहेगा। तो चलिए इस डेबिट कार्ड को हम अनबॉक्स करते हैं। सब कुछ बाहर आ चुका है। जो वेलकम बेनिफिट है उसका वाउचर नंबर है, गिफ्ट कार्ड नंबर आपको यहाँ मिलेगा, प्लस जो उसका पिन है वो आपको SMS में आ जाता है। इस कार्ड का जो फीस है वो 750 रुपीज़ है। सो उसी के इक्विवेलेंट में आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट ईयर में आपका चार्जेस लगे उतना आपको मतलब समझिए फ्री ही हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक ट्रिक और बता दूंगा लास्ट में कि ये कार्ड आप बिल्कुल फ्री ले सकते हैं फर्स्ट ईयर, और प्लस आपको वाउचर भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आगे पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, सो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है। ये एक बुकलेट है, कार्ड के डिटेल्स के बारे में बता रहा है, कार्ड नंबर वगैरह, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, कुछ बेनिफिट इन्होंने मेंशन करा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर हम आगे इसको फीचर पार्ट में इसको कवर करेंगे। एंड पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं उसका एक बुकलेट है, BOB वर्ल्ड सफायर फॉर हिम। सो ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखता है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। बिल्कुल मेरे को वन कार्ड की तरह फीलिंग आ रहा है इसके साथ। सॉरी, जैसे कि हमने वन कार्ड में देखा होगा ये बारकोड स्कैन करने के लिए मिलता है, एक्टिवेट करने के लिए, सेम ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी दिया हुआ है। ओके, सो ये है डेबिट कार्ड। ओह माय गॉड, सच में क्या गजब का बिल्ड है, क्या डिज़ाइन है। एक फिनिश है, ये बिल्कुल उभरा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा प्लेन है। इसमें मतलब टेक्सचर टाइप का है, बना हुआ है। और यहाँ देखें वीज़ा सिग्नेचर की ब्रांडिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड डेबिट कार्ड। और वाकई बहुत ही प्रीमियम है, कोई नहीं कह सकता, यूनिक डेबिट कार्ड की तरह लगता है। आप कहीं भी स्वैप करेंगे, फ्लॉन्ट करेंगे तो वाकई नोटिसेबल कार्ड है ये। और मैं दिखा देता हूँ। अब ये रहा वेल्थ और ये रहा BOB का सेलेक्ट। तो ये दोनों साथ में मैंने लिया हुआ है। ये दो डेबिट कार्ड मैंने सेम साथ में मैंने बैंक अकाउंट में ऐड किया हुआ है। बट अगर मुझसे पूछेगा तो मैं वेल्थ को भी डेबिट कार्ड से बेहतर लग रहा है देखने में। अब सामने दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। दोनों में अगर प्रीमियम की बात करूँगा तो मुझे तो ये कार्ड मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कार्ड। मैं वेल्थ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वेल्थ यूज़ करूँ एज अ परमानेंटली या फिर मैं इसको यूज़ करूँ। तो मैं अभी तो इसको यूज़ करने का सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये कार्ड। लग्जरी सिर्फ फीचर्स के साथ ही नहीं आता, प्लस ये कार्ड भी लग्जरी लगता है। और इसका जो बिल्ड बहुत शानदार है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन के साथ ये आ रहा है। ये देखिए बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है ये डेबिट कार्ड। ये बहुत ही अच्छा लगा। देखिए इसका नेक्स्ट साइड में नंबर दिया हुआ है। मैं इस डिज़ाइन से बहुत खुश हो गया। यकीन मानिए मेरे को इससे बेस्ट डेबिट कार्ड मुझे नहीं लगा, फ़िलहाल मेरे पास है भी नहीं। मैं अब वेल्थ को भी इसके साथ रिप्लेस करूँगा। मैं सोचा नहीं था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं अकाउंट अच्छे से यूज़ करूँगा, बिकॉज क्योंकि आगे मैं बताऊँगा एक्सपीरियंस मेरा खोलने के साथ काफ़ी कुछ गलत रहा है, कुछ बहुत सारी परेशानियाँ हुए हैं। बट लेकिन जो चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ उसके अनुसार तो ये बेस्ट है। तो चलिए अब आगे फीचर्स और बाकी डिटेल में बात करते हैं। तो पहले तो इस डेबिट कार्ड के साथ आपको एक वेलकम बेनिफिट आपको मिलेगा कि 750 रुपीज़ का लाइफस्टाइल का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। जो गिफ्ट कार्ड है उसको आप ऑफलाइन के साथ रिडीम कर पाएंगे और जो पिन है आपको SMS के थ्रू आएगा, ठीक है। बिना पिन का वो जो वाउचर है वो रिडीम नहीं हो सकता। तो वाउचर के लिए आपको पिन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस डेबिट कार्ड के साथ आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलेगा। जो लॉन्च एक्सेस आपको साथ मिलेगा, 2 मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पर क्वार्टर पे। और इसका जो लॉन्च है ना वो काफ़ी अच्छा लॉन्च है।
मैं ये बता देता हूँ, काफ़ी सारे प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड हैं वो भी इतने सारे लॉन्च एक्सेस को सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट कि आपका अगर मिड रेंज का क्रेडिट कार्ड को भी मैं इंक्लूड करूँ तो भी इतने सारे एयरपोर्ट को ये कवर नहीं करता। ऑलमोस्ट 45 एयरपोर्ट को ये कवर करता है और एक्सेसिबल मिलता है। मेजर मतलब जितना भी मोस्ट एयरपोर्ट है वो सबको ही सपोर्ट करता है। और तो इस चीज़ के लिए हम इसकी जो पूरी लिस्ट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के लिए भी एक कार्ड है, ठीक है। हालांकि मैं इसका सोचा था कि जो मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसके थ्रू मैं लॉन्च एक्सेस भी करूँगा, तो इसके थ्रू अब मैं कर नहीं सकता बिकॉज क्योंकि रांची का जो एयरपोर्ट है वो जो बहुत कम कार्ड सपोर्ट करता है क्योंकि रिसेंट बना हुआ है, तो इस ये सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए मुझे बरगंडी या फिर वेल्थ डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं है, बट फिर भी ये बेस्ट डेबिट कार्ड है, मैं टोटली रिकमेंड करूँगा। ये 45 एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी डेबिट कार्ड के लिए, और ये बेस्ट है, ठीक है। अभी जो इसका सबसे मोस्ट हाईलाइटेड एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो इसके साथ आता है और जिसे हम लग्जरी बेनिफिट भी कहेंगे, वो कहेंगे एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो इस डेबिट कार्ड में देता है। तो इसके साथ आपको मिलेगा 1 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप पर क्वार्टर, ठीक है। तो टोटल आप एक साल में 4 बार आप एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप ले सकते हैं इसका डेबिट कार्ड के थ्रू। इस डेबिट कार्ड का जो मेन यूएसपी एंड हाईलाइटेड फीचर वो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। जो मैं 15 को दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली से मैं अपने कैब में करने वाला हूँ दिल्ली पहुँच के, वो मैं इसी डेबिट कार्ड से बुक करने वाला हूँ। सो ड्रॉप एयरपोर्ट ट्रांसफ़र सर्विसेज ये रेयर ही मिलता है किसी भी डेबिट कार्ड के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, ठीक है। और याद रहे कि इस डेबिट कार्ड के साथ पिक या ड्रॉप दो में से कोई एक ही सर्विस बुक कर पाएंगे एक बार में। या तो आप पिक करा तो अपने ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, ड्रॉप ले तो पिक, क्योंकि बिकॉज आपके पास एक पर क्वार्टर में एक ही बार ले सकते हैं कोई भी सर्विसेज, ठीक है। तो पिक एंड ड्रॉप एक साथ लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो चूँकि ये डेबिट कार्ड 1 ही सपोर्ट करता है, 1 पर क्वार्टर, तो इसलिए 2 में से कोई एक ले सकते हैं आप, ठीक है। सो ये फिर भी ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्विस बुक कैसे कर सकते हैं। इस सर्विस को बुक करने के लिए इस डेबिट कार्ड से ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या चैट के थ्रू कर सकते हैं। तो जो डिटेल है स्क्रीन पे है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कैसे आपको बुक करना है। और इवन कि आप इसको कॉल करके भी बुक कर सकते हैं 22 आवर्स बिफोर। अगर मैं तो रिकमेंड करूँगा 7 डेज़ बिफोर ही बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी अनअवेलेबल भी हो जाता है। लिस्ट ऑफ सिटीज़ एंड एयरपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है। ये सारे एयरपोर्ट एंड सिटीज़ को ही सपोर्ट करता है। मोस्टली सारे एयरपोर्ट पे इसके थ्रू आप कैब फैसिलिटीज़ बुक कर सकते हैं, ठीक है। जो कैब फैसिलिटी आप अवेल करेंगे वो सोर्स टू डेस्टिनेशन विदिन 40 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। 40 किलोमीटर से ऊपर रहता है तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज बियर करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए इसके थ्रू आप सर्विस बुक कर देते हैं और आपका ट्रैवल कैंसिल हो जाता है तो इसको आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, बट याद रहे कैंसिल तभी होगा जब इस सर्विस को आप 24 आवर्स बिफोर कैंसिल करेंगे, ठीक है। ATM विड्रॉवल लिमिट आपको मिलेगा, वो मिलेगा 3 लाख मिलेगा पर डे। बहुत ही इंसेन अमाउंट होता है, हालांकि बहुत ही अच्छा अमाउंट है ये 3 लाख। और POS का जो ट्रांजेक्शन है वो 5 लाख आता है इस डेबिट कार्ड के साथ। इसका असली जो बेनिफिट है वो लाइफस्टाइल बेनिफिट है, लाइक हेल्थ केयर बेनिफिट हो गया, या फिर इसके साथ आपका ट्रैवल हो गया, या फिर कॉन्शियस सर्विसेज हो गया, ये सारी चीज़ें आता है इसके साथ। बट इसके साथ जो एक्सपेंस बेस्ड रिवॉर्ड मिलते हैं ना, रिवॉर्ड पॉइंट, वो आपको इस डेबिट कार्ड के साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस डेबिट कार्ड में एक्सपेंस बेस्ड पे 0 है, नील है। तो ओनली ये डेबिट कार्ड लाइफस्टाइल बेनिफिट जो कि भर भर के देता है। आप देख सकते हैं कितने ही सारे दे रखे हैं। जैसे और कुछ अच्छे ऑफर्स मिले वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेडी बडी का सब्सक्रिप्शन का जो स्क्रीनशॉट ऊपर में देख सकते हैं, ओनली 2 रुपये में आप इस कार्ड से 2 रुपये डिडक्ट होंगे और आपको 1 साल तक का अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। आप पूरा डिटेल स्क्रीन पे है, पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे डिटेल्स पढ़े हुए, ठीक है। सो इस डेबिट कार्ड में काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स भी हैं, मुझे काफ़ी अच्छे फीचर्स लगे। 2 रुपये में आपको एटलीस्ट ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, एक कंसल्टेशन ऑनलाइन अगर आप कराते भी हैं तो 400, 300, 500 रुपये की फ़ीस लग जाती है, तो इसके साथ आप वो कर पाएंगे। ये फ्लाइट बुकिंग करते हैं स्माई ट्रिप से, तो उसके ऊपर भी 800 रुपीज़ तक आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी क्या है, फ़ी एंड चार्जेस के ऊपर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका जो ज्वाइनिंग फ़ी है इस डेबिट कार्ड का 750 रुपीज़ है, और अगले साल से रिन्यूअल भी आपको 750 रुपीज़ पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आप इसको फ्री भी ले सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अकाउंट वेरिएंट खोलते हैं, वो भी मैं उस पर भी बात करता हूँ। अब बात करते हैं कि इस डेबिट कार्ड को ले कैसे सकते हैं। तो इस डेबिट कार्ड को लेने का तरीका सिर्फ सिंपल एक ही है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करना होगा। ये आप 2 प्रो तरीके से कर सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच जाके कर सकते हैं। सिर्फ पैन कार्ड आधार से खोल सकते हैं और फंड कर लीजिए ऑनलाइन। और इसका जो मेन क्राइटेरिया है कि ये तभी ये आपको डेबिट कार्ड इशू होगा कि आपके अकाउंट में एटलीस्ट
10,000 जो है वो QAB मेंटेन होना चाहिए। अगर 10,000 मेंटेन होगा तभी ये कार्ड आपको इशू होगा, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ केसेस में आप ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से भी अप्लाई कर पाएंगे, बट मोस्टली ये जो फर्स्ट टाइम कार्ड है या मोस्टली ये डेबिट कार्ड आपको ब्रांच से ही इशू होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि ये डेबिट कार्ड अगर आप बोलेंगे ना कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का सफ़ायर डेबिट कार्ड चाहिए, तो बहुत सारे बैंक ब्रांच वाले उनको पता ही भी नहीं होगा। उनको बस रुपए और बेसिक डेबिट कार्ड है उन्हीं के बारे में पता था। डेबिट कार्ड मतलब कोई भी डेबिट कार्ड। तो ये डेबिट कार्ड के बारे में पूछेंगे तो उनको पता, कितनों को तो पता भी नहीं कैसे डेबिट कार्ड बैंक वाले प्रोवाइड भी कराते हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं है। तो मैं उनके सिस्टम में क्यों, बिकॉज ये सिस्टम में शो ही नहीं होता ये डेबिट कार्ड उनके नाम से, उनके सिस्टम में कुछ और ही शो होता है जो मैं आपको बताता हूँ। वो अगर इनकेस वो पूछें कि ऐसा कोई डेबिट कार्ड नहीं है तो उनको आप बताइएगा कि वीज़ा सिग्नेचर मेल, और जिसका जो बिन नंबर है वो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये बिन नंबर अगर आप बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। बिन नंबर भी बोलिएगा उनको कि मुझे ये, अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आपको ये डेबिट कार्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लेंगे डेबिट कार्ड के लिए, तो उसके अंदर आप मेंशन कर देंगे ऊपर में वीज़ा सिग्नेचर मेल बिन नंबर ऊपर मेंशन कर दीजिएगा, तो वो आपको ये डेबिट कार्ड इशू कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको ये वाला डेबिट कार्ड चाहिए तो इसका भी बिन नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। हालांकि आप एक साथ 2 डेबिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उनके सिस्टम में एक्चुअली जो शो होता है ये डेबिट कार्ड, ये शो होता है वीज़ा सिग्नेचर मेल या फीमेल के नाम से, ठीक है। इसीलिए वो आपको उनको पता नहीं चलता। ये डेबिट कार्ड, ये दोनों डेबिट कार्ड मुझे फ्री मिला हुआ है फर्स्ट ईयर। आप भी ले सकते हैं इस दोनों डेबिट कार्ड को, बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा सफ़ायर, दोनों को फर्स्ट ईयर आप फ्री ले सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप क्या करें कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे सुपर सेविंग अकाउंट खोलें, जो कि 20,000 मेंटेन वाला अकाउंट है। तो उसके साथ क्या होता है कि फर्स्ट ईयर ये कार्ड और ये डेबिट कार्ड दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी आपको चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे इस डेबिट कार्ड के लिए फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो आप चाहे तो इस डेबिट कार्ड को ले यूज़ कर लें और 3-4 महीने के बाद आप चाहें तो अकाउंट डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, तब भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे आपको फ्री में लेना है। अभी मैं सारे अकाउंट के पिन कोड दे देता हूँ, ताकि अगर मान लीजिए आप अकाउंट खोलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एडवांटेज अकाउंट खोलते हैं तो 2,000 मेंटेन करना होता है, सुपर सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो 20,000 और BOB प्रोफेशनल खोलते हैं तो 25,000। तो इन सब के पिन कोड मैंने दे रखा है स्क्रीन पे, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अकाउंट खोल सकते हैं। बट मेरा अकाउंट सजेशन माने तो आप BOB सुपर सेविंग अकाउंट ही खोलें, प्रोफेशनल ना खोलें, क्योंकि सारे बैंक वाले खोलेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप बोलेंगे इसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह अगर आप हैं तो भी डिग्री का सर्टिफिकेट, डिग्री का जो फोटो है वो लेके जाना पड़ेगा। जल्दी वो खोलते भी नहीं है, इंस्टेंटली खोल के भी नहीं देंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, तो वो खुलता नहीं है जल्दी। तो बेटर है, सबसे बेस्ट है कि आप 20,000 मेंटेन वाला सुपर सेविंग अकाउंट खोलें और उसके साथ ये दोनों डेबिट कार्ड आप अप्लाई कर लें, आपको आराम से मिल जाएगा और फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो अब मैं बात करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस का, कि मैंने जब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोला तो मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ इस अकाउंट को खोलने के लिए। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो इसमें सच बताऊँ तो मुझे बहुत सारा दिक्कत हुआ ये अकाउंट और ये 2 डेबिट कार्ड मुझे लेने में। बहुत मेहनत लग गया मेरे को, बिकॉज क्योंकि करीब 5-6 दिन तक मैं भागता रहा इस डेबिट कार्ड और इस अकाउंट को खोलने के लिए। करीब शहर में करीब 12 ब्रांचेज़ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, इवन की हेड ब्रांच भी, जोनल ब्रांच भी है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ये 2 कार्ड इशू नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट उनको पता ही नहीं था ये 2 डेबिट कार्ड क्या है, कैसे हैं, कैसे इशू होगा। काफ़ी सारे ब्रांचेस में गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। उनको बस लगता था कोई नॉर्मल अकाउंट खोलेगा तुरंत रेडी हो जाते थे खोलने के लिए। बट कोई इस टाइप के अकाउंट, और जहाँ मैं स्पेशली मैं 2 डेबिट कार्ड का डिमांड करता था तो बिल्कुल भी वो लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते थे, क्योंकि बिकॉज उनको लगता था पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे ब्रांच गया, 7-8 ब्रांच, बट एक ब्रांच में मुझे एटलीस्ट एक मैम मिली जिन्होंने काफ़ी मदद करा और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन उस मैम ने मुझे शेयर करा। तो वो मैम ने, थैंक गॉड कि वो सही पर्सन मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और पेशेंसली मेरा सारा बात सुना। और कोशिश करिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में ना कि आप दोपहर के टाइम में जाएं, मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में ना जाएं, क्योंकि उस वक्त बहुत क्राउड रहेंगे तो आपको शायद ही बोलेगा नहीं यहाँ नहीं होता या नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलेगा, क्योंकि सरकारी बैंक है ना। तो बेटर है कि आप ऐसा टाइम में जाएं जब फ्री हो, ताकि आपकी बातें वो अच्छे से सुने और आपके लिए करे भी। प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा अकाउंट तो खुल गया, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा नेट बैंकिंग वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड ही नहीं मिल रहा था। मैं फॉरगॉट करने पे आ रहा था अकाउंट नॉट फाउंड, स्क्रीनशॉट ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आता था। तो एक बैंक जो अकाउंट है वो खुल तो गया, डेबिट कार्ड प्रोसेस हो गया, बट मैं चेक नहीं कर सकता कि सही डेबिट कार्ड मुझे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, और फंड भी मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि नेट बैंकिंग वर्क नहीं कर रहा है। और मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज RBI ने बैन कर दिया है मोबाइल नए कस्टमर्स के लिए। तो मैंने फिर ब्रांच गया, तो ब्रांच वालों ने क्या किया कि मुझे मेल करने के लिए बोला कि आप मेल करिए कि ये वर्क नहीं कर रहा हमारे साइड से, ठीक है। तो फिर मेल आता है वहाँ से 2 दिन बाद
कि सब कुछ सही है, आप ब्रांच वाले से विज़िट करिए। मैं स्टक कर गया। फिर मैं दोबारा ब्रांच गया, उनको मैंने मेल का रिप्लाई कराया, तो फिर उन्होंने बोला कि रुकिए मैं कुछ करता हूँ। पता नहीं उन्होंने कुछ करा, रिफ्रेश वगैरह पता नहीं कुछ। उसके बाद फिर बोलता है एक काम करिए 3 घंटे बाद चेक करिएगा तो ये वर्क कर जाएगा। तो मैं वहाँ से घर ही पहुँचा कि मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया, मुझे यूज़र ने मेरे मैसेज पे मेरे रिसीव हो गया था, उन्होंने शायद रीसेंड करा था, तो मेरे पास वापस पहुँच गया यूज़र नेम। अब मैं लॉगिन कर पा रहा था और पूरे अकाउंट को मैनेज भी कर पा रहा था। बट इसका नेट बैंकिंग उतना अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। इसका मोबाइल बैंकिंग ही काफ़ी हद तक अच्छा है, और जो कि मैं भी यूज़ कर नहीं सकता। तो मोबाइल बैंकिंग वर्क करता नहीं है, तो नेट बैंकिंग आप ऑल टाइम ऑन नहीं कर सकते, तो आप अकाउंट फंड वगैरह कैसे मैनेज करोगे। तो उसके लिए करंटली जो मैं ट्रिक अपना रहा हूँ वो यही है कि मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू ही इसकी बैंकिंग करता हूँ। जैसे बैंक बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट चेक करना, वो सारा चीज़ें कर सकता हूँ। तो आप सबके लिए टास्क है कि करंटली तो मैं व्हाट्सएप से मैनेज कर रहा हूँ, और जैसे ही इसकी बोर्डिंग मतलब नए यूज़र के लिए ऐप में अगर करने लग रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आपके पास भी कभी इन्फॉर्मेशन आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक, मेरी तरह से फुल रिकमेंडेड है इस डेबिट कार्ड के लिए, आंख बंद करके ले लीजिए। बट ये डेबिट कार्ड बेस्ट है। इनफैक्ट मैं इसका ओप्लस डेबिट कार्ड, जो मेटल डेबिट कार्ड है जिसकी फ़ीस 9000 प्लस टैक्सेस है, मैं उसे भी ऑप्ट करने का सोच रहा हूँ। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ मैं वेल्थ मेरा प्राइमरी डेबिट कार्ड है, और लेकिन जब मैंने इसको अभी देखा हुआ है, मेरे लिए ये डेबिट कार्ड BOB का डेबिट कार्ड बहुत पसंद आ गया। अब मैं इसको ही यूज़ करने का सोच रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।